जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन की प्रिपरेशन चल रही थी, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एरोटेक की, इसके अलावा जो है ना आईटी असिस्टेंट की, एफएमए की, फायर फाइटर की, एमटीडी की और जो है ना स्पोर्ट्समैन की, इसके अलावा पीएफ एंड डीआई जितनी भी ब्रांचेज आई हुई तो सबकी जो है ना हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और ये जो प्रिपरेशन चल रही है ये एफएमए वालों के लिए भी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो वॉच नहीं की तो उसको भी जो है ना जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो है ना हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो डेली बेस पर हम हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ वाली वीडियो चल रही हैं, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो वो जो है ना आपको डेली बेस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी, जब तक कि आपके टेस्ट नहीं स्टार्ट हो जाते और जब तक टेस्ट आपके एंड नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पे इस तरह से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो हमने जो है साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमें नॉन वर्बल की समझ नहीं आती, तो मैंने कहा है कि कोशिश करूँगा मैं कि 4, 5, 6, 7 MCQs जो है ना आपके साथ नॉन वर्बल के भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। जो हमारा थंबनेल होता है उसमें ये होता है कि हम आपकी इंटेलिजेंस की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और साथ में एकेडमिक की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ये जो हमारी वीडियो होती है इसमें इंटेलिजेंस भी होता है और एकेडमिक के MCQs भी होते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है ऑलरेडी, क्योंकि 30 MCQs हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और हम हर वीडियो में 30 MCQs आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो MCQs होने वाला है ये MCQs नंबर 31 होने वाला है जी। अच्छा, इसमें देखें जी हमारे पास डिफरेंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है जी। ऑप्शंस है ए में देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है जी, ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, इसके साथ इसके अंदर में जो है ना एक एरो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। दूसरे में भी देखें तो एरो इस कोने पे आ गया, तीसरे में एरो इस कोने पे आ गया, चौथे में इस कोने पे आ गया और पांचवें पे इस कोने पे आ गया है। तो ये जो हमारी तरतीब चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास डिफरेंट होगा ना वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास ये जो जगह है ना, कोना जो है ये बिल्कुल फिल आ रहा है, ठीक है जी। बिल्कुल जो है ना मतलब इस तरह से फिल हुआ है। अगर इसमें देखें हमारे पास तो यहाँ पे क्या है जी, लाइंस लगी हुई हैं, इस तरह से लाइंस लगी हुई हैं। और इसमें भी क्या है जी, लाइंस लगी हुई हैं। इसमें भी देखें क्या है, लाइंस लगी हुई हैं। इसमें भी क्या है जी, लाइंस लगी हुई हैं। तो इसका जो डिफरेंट बन रहा है ना वो ए ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ए ऑप्शन किस वजह से डिफरेंट बन रहा है, क्योंकि इसका जो ये वाला कोना है जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ये फील्ड कलर है, ठीक है। ये इसमें लाइंस नहीं है, जैसे कि इसमें भी लाइंस हैं, इसमें भी लाइंस हैं, इसमें भी लाइंस हैं, इसमें भी लाइंस हैं, लेकिन उसमें लाइंस नहीं है। इस वजह से वो हमारे पास डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है जी, क्वेश्चन नंबर 32 होने वाला है जी, ये हमारा MCQs नंबर 32। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास क्या कहा है जी, जैसे कि आपको पता होगा एनालॉगी के क्वेश्चंस आते होते हैं आपके टेस्ट में। तो ये जो MCQs है ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो 3 इमेजेस दी जाती हैं, या अगर वर्बल में आ जाते हैं तो 3 टर्म्स दी जाती हैं और चौथी टर्म हमने खुद फाइंड करनी होती है। इसमें हमारे पास 2 टर्म तो ये हैं जी, एक इमेज को देख के दूसरी इमेज बन रही है, तो इसी तरह से हमने जो है ना तीसरी इमेज को देख के चौथी इमेज यहाँ पे ड्रा करनी है, बनानी है कि चौथा हमारा जो आंसर होगा वो क्या आंसर बनेगा। अच्छा, ये देखें जी हमारे पास ये कुछ यूं है, ठीक है। एरो हमारे पास कुछ यूं चल के आ रहा है, ये मतलब ये वाला जो कोना है ना फिल आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये हमारा ये कोना फिल आ रहा है, ठीक है। उलट हो गया, ये कोना फिल था, यहाँ पे इसकी ये वाली जो है ना इस चीज़ को फिल कर दिया गया और दरमियान में एक और जो है ना बॉक्स रख दिया गया है। तो सेम चीज़ जो है ना, जो चीज़ इनमें हो रही होगी सेम चीज़ जो है ना हमारे पास यहाँ पे भी होगी। अब इसमें देखें तो हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ठीक है। अब सेम चीज़ जो है ना हमने करनी है कि यहाँ पे हमारे पास ट्राइएंगल आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम ऑप्शंस में आ जाते हैं जी। हमारे पास पहले ऑप्शन में देखें तो ये जो ना इसकी जो बाहर वाली साइड है वो पूरी की पूरी फिल हुई हुई है, ठीक है। ये वाली तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसकी देखें तो ये हाफ से ज़्यादा फिल हुई हुई है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखें तो हमारे पास ये अंदर फिल हुआ हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो ये डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर बनेगा, क्योंकि जो पहली ट्राइएंगल थी उसकी जो है ना ये वाला कोना फिल हुआ था, अब इसका ये वाला कोना फिल हुआ है और इसके अंदर एक ट्राइएंगल भी रख दी गई है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है जी। इसको 9 इमेजेस वाला MCQ जो है 9 इमेजेस वाले नॉन वर्बल MCQs बोले जाते हैं। ये हमारा MCQ नंबर 33 होने वाला है। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास जो 9 इमेजेस चल रही होती हैं, ठीक है,
ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से हमने इसके आंसर निकालने होते हैं। तो देखें इसमें हमारे पास क्या चल रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहले इमेज में देखें तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल रख दी गई है। उसके बाद देखें तो हमारे पास ट्राइंगल है और थर्ड नंबर पे क्या है जी, दो ट्राइंगल्स हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ट्राइंगल को अंदर से उठा के बाहर रखा है और यहाँ पे डबल ट्राइंगल कर दी गई है, उसके अंदर एक छोटी ट्राइंगल ड्रा कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इमेज में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है जी, एक बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर सर्कल है। इसमें क्या है जी, हमारे पास एक सर्कल है और फिर क्या हो गया, दो सर्कल हो गए। तो यहाँ पे भी जो है ना सेम चीज़ फॉलो हो रही है, जैसा कि ऊपर हमारे पास ट्राइंगल अंदर थी, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल अंदर है। अब यहाँ पे सर्कल अंदर है, सर्कल को बाहर रखा, फिर सर्कल को डबल कर दिया गया। यहाँ पे ट्राइंगल को बाहर रखा, ट्राइंगल को डबल कर दिया गया था। यहाँ पे क्या है, सर्कल को बाहर रखा है और फिर सर्कल को डबल कर दिया गया है। अब अगर इसमें देखें तो हमने इसका आंसर जो है ना निकालना है, वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर क्या चीज़ चल रही थी, जो हमारे पास यहाँ पे अंदर वाली शेप होती है ना, उसको उठा के हम बाहर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अंदर हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स को उठा के बाहर रखा, फिर क्या होगा, अब यही जो है ना बॉक्स जो हमारे पास थर्ड इमेज बनेगी उसमें डबल हो जाएगा, ठीक है, एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। तो हमारे पास ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सिंगल बॉक्स, इसके अंदर एक और बॉक्स आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। कहाँ पे है जी, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, क्वेश्चन नंबर 34 होगा जी ये हमारा। इसमें जो है ना क्या एमसीक्यूज है जी, ये हमने मिसिंग जो है ना फिगर जो होती हैं उनको हमने कंप्लीट करना होता है। तो देखें इसको कंप्लीट करने का ये तरीका है कि इसको हम पहले कोशिश करें कि हम कंप्लीट करने की खुद ही कोशिश करें। देखें ये हमारे पास जो सर्कल चल रहा है वो इस तरह से कंप्लीट होगा, और जो ये हमारे पास सर्कल चल रहा है ये इस तरह से कंप्लीट होगा। मतलब एक दूसरे के अंदर जाके ये इनके जो सर्कल लाइंस हैं ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि इसमें देखें मिक्स हो गई, इसमें मिक्स हो गई, इसमें मिक्स हो गई और ये फिल कर दिए गए, तो इसको भी हम फिल कर देंगे। अब इस तरह के हमने जो है ऑप्शन में से शेप ढूंढनी है, ठीक है। तो देखें ये जो हमारे पास ए ऑप्शन पर है, ये इसका ये यूं तरह से है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ यूं करके चाहिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। बी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास बी में भी सेम चीज़ है। सी तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सी इस तरह से आ रही है, हमें क्या चाहिए, हमें यूं वाली शेप चाहिए। और इसी तरह से डी भी नहीं आ सकती। तो हमें जो इनमें से बनेगी ना वो या तो बी शेप बनेगी या तो ए शेप हमारा इसमें से आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इनमें कोशिश करते हैं इसको लगाने की, लगा करके चेक करते हैं। तो देखें एक तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जी, ये वाला अगर हम देखें, ये जो है ना इसका जो दरमियान में सर्कल है जो कि फिल हुआ हुआ है, ये ज़्यादा कटा हुआ है और ये जो है ना थोड़ा कटा हुआ है। तो अगर ये वाले इसको देखें तो ये जो ना बहुत मामूली सा आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक साइड आ रही है, हालांकि यहाँ पे हाफ से भी ज़्यादा जो है ना उसका जो है वो कटा हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना वो इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्योंकि बी ऑप्शन में देखें ये वाला जो कोना है ये जब इधर जाके फिक्स होगा, ठीक है, ये वाला कोना इसका जब ये इधर जाके फिक्स होगा इसमें, तो ये जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। और बाकी ये वाला जो मामूली सा है, ये वाला मामूली इधर आके फिक्स हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा ना वो बी ऑप्शन ही बनेगा, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी ये 35, ठीक है। इसमें क्या है जी, हमारे पास ये भी जो है ना इंसर्ट द मिसिंग इमेज जो है ना हमने इसमें करनी होती है, इमेज कंप्लीट करनी होती है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर है। इसमें देखें जो हमारे पास जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, इनसे हमने एक उठा के उधर इमेज सेट करनी है कि वो इमेज कंप्लीट हो जाए। अगर पहले इमेज को रखेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है जी सारी की सारी फिल है और हमें क्या चाहिए, हाफ फिल होगी हमारी, हाफ अनफिल होगी। तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें एक लाइन इस तरह से आ रही है, ठीक है, और एक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है जो कि बिल्कुल यहाँ पे जो ये वाली लाइन है यहाँ पे रुक रही है, और ये जो लाइन है ये भी यहाँ पे रुक रही है, आगे नहीं जा रही। तो इसमें देखें तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, क्योंकि ये वाली इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यूं करके ये पूरी की पूरी नीचे तक आ रही है, हमें नीचे तक नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ दरमियान तक चाहिए। जो इस तरह के इसकी लाइन जा रही है ना, ये यहाँ पे इस लाइन पे आके रुक जाए। और थर्ड वाली इमेज में देखें तो ये यहाँ पे भी जो है ना क्या है जी, ये पूरी की पूरी आगे जा रही है, तो ये वाली भी हमारी नहीं हो सकती। जो 4 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऊपर है ना, ये ऊपर वाला इसमें कलर हुआ हुआ है, नीचे वाला कलर नहीं हुआ हुआ, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बन सकता है ना वो सी ऑप्शन जो है ना,
थर्ड नंबर पे जो है ना ये कुछ हद तक इसका सही होगा, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं है जो इस पर फिक्स बैठ सके। लेकिन इसमें भी जो है ना ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है ना ये नहीं होनी चाहिए, तब हमारे पास इसकी सही शेप बनती है। तो इसका मतलब ये है इसका राइट आंसर इधर मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी करते चलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो मैं ना आपके साथ पेड ग्रुप जो है हमारा उसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हमारी पेड प्रिपरेशन चल रही है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के जितनी भी ब्रांचेज हैं, सब ब्रांच की जो है ना हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे हम सब ब्रांचेस की जो है ना वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट की करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल को कवर किया जा रहा है, जिसपे आपके पास जितनी भी टाइप्स के एमसीक्यूज आते हैं तो वो सारे के सारे आपको वहाँ पे समझाए जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो हमारे साथ वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अच्छा, उसी ग्रुप में उसी पेड प्रिपरेशन में 1000 फ़ी है हमारी, ठीक है। फ़ी हमारी कितनी है जी? 1000 है। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो ना तो वो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उससे वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो है ना वहाँ पे हम आपकी इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कवर करवा रहे हैं। उसके बाद एकेडमिक की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम मैथ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और इसके अलावा जो है ना आपका फिज़िक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश जो है ना सबसे आपका कोई भी आप किसी भी आप ब्रांच में अप्लाई करते हैं ना तो आपका इंग्लिश का टेस्ट उसमें लाजमी होता है, ठीक है। तो हम सब की जो है ना अलग अलग से जो है ना वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो है ना वहाँ पे आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। पास्ट पेपर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली बेस पर वहाँ पे टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐड होते हैं उनका डेली बेस पे टेस्ट भी लिया जाता है। इसके अलावा जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे पास्ट पेपर्स के, उनमें क्या होगा जी, एक्सप्लेनेशन के साथ हम एमसीक्यूज उसमें समझा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने जो वर्बल हमारा पार्ट है वर्बल और फिर एकेडमिक की तरफ भी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो चलते हैं जी। हमारा आज का एमसीक्यूज नंबर है जी 36, क्योंकि नॉन वर्बल के एमसीक्यूज मिला के 35 एमसीक्यूज हो चुके हैं हमारे। एमसीक्यूज नंबर 36 है जी, कंप्लीट द सीरीज 4, 9 और 16। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने इसको फिल करना है जी। हमारे पास 22, 23, 24 या 25। अच्छा, इसमें जो है ना हमने क्या समझना होता है, हमने ये समझना होता है कि हमारे पास इसमें चल क्या रहा है। हमने पैटर्न को समझना होता है। जब हम पैटर्न को समझ लेते हैं तब हमने उसको फॉलो करके अपने आंसर तक पहुँचना होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4, 9 और 16। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 4 आ रहा है ये जो है ना क्या है, 2 का स्क्वायर है। 9 जो आ रहा है ये 3 का स्क्वायर है। 16 जो आ रहा है ये 4 का स्क्वायर है। तो हमारे पास एक सीरीज बन गई ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो होगा वो उसका 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 25 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा जी, 25 बनेगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, अपोजिट ऑफ लवली इज। लवली का अपोजिट बताना है जी, ब्यूटीफुल, पुअर, हरिबल या नाइस। अच्छा, लवली का सिनोनिम और एंटोनिम बताने के लिए ना आपको उनके उर्दू मीनिंग आने चाहिए, ठीक है। लवली का मतलब होता है प्यारा, ठीक है, प्यारा या प्यारी। ब्यूटीफुल प्यारा, ठीक है। पुअर गरीब, हरिबल डरावना, नाइस खूबसूरत, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हरिबल डरावना और लवली क्या होता है जी, प्यारा होता है। तो हमारे पास जो इसका एंटोनिम बनेगा ना, जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो हरिबल बनेगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर। अच्छा, वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ये फिजिक्स का एमसीक्यूज आ गया, ठीक है। वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं टोटल, 1, 2, 3 या 5। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, मेन जो वेव्स की है ना 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, डैश आर माई फेवरेट शूज़। अच्छा, दैट आर माई फेवरेट शूज़, दीज आर माई फेवरेट शूज़, दिस इज़ माई फेवरेट शूज़, जद्दा आर माई फेवरेट शूज़। अच्छा, देखें जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट पास करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट पास होगा उसके बाद आप अगर इंग्लिश पास करेंगे तो ही आपका नेक्स्ट टेस्ट पे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे तो देखें इंग्लिश में जो है ना हमारे पास ये क्या आ रहा है जी, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है। तो यहाँ पे हमने जो है ना बेस्ट वर्ड यूज़ करना है, कौन सा आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दिस आएगा या द आएगा। तो देखें जी, दिस और द ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आगे हमारे पास
आर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा या फिर दीज लगेगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड इसका बनेगा ना, दीज बनेगा, क्योंकि वो कह रहा है ये जो है ना मेरे फेवरेट शूज़ हैं, ठीक है। दीज आर माई फेवरेट शूज़। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हम दीज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। ही डिड नॉट प्रॉमिस टू डैश द वर्क। अच्छा, फिनिशिंग या फिनिशेज। अच्छा, यहाँ पे देखें अगेन एक इंग्लिश का एमसीक्यूज है, क्योंकि इंग्लिश पे हमारा मेन फोकस जो है ना वो इंग्लिश के ऊपर है। इंग्लिश का टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है और यही जो है ना सब ब्रांचेज में इंक्लूड भी होता है। तो देखें ही डिड नॉट, जब डिड आ गया ना तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास पास्ट सेंटेंस है। उसके बाद प्रॉमिस टू डैश द वर्क, जब डिड के साथ नॉट लग गया ना तो अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब हम यूज़ करेंगे। देखें फिनिश हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और उसके बाद फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है, फिनिशिंग जेरेंट फॉर्म है, और फिनिशेज ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जब नॉट आ गया और डिड नॉट आ गया, ठीक है, तब हम फिनिशेज यूज़ नहीं करते, तब हम फिनिश यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा ना वो ए ऑप्शन बनेगा, फिनिश, ठीक है। ही डिड नॉट प्रॉमिस टू फिनिश द वर्क। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। मैसेज करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने मैसेज यूँ करना है कि आपने उसमें अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, और इसके अलावा आपने अपनी पोस्ट का नाम लिखना है कि आपने किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप चैनल को भी जो है ना, जो कि बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको भी जो है ना लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। इफ़ 1 डजन एग्स कॉस्ट 100 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ 60 एग्स। अच्छा, एक दर्जन जो अंडे हैं ना उनकी कीमत 100 रुपये है। 1 डजन कितने के इक्वल होता है, 1 डजन में होते हैं 12, ठीक है। 12 जो अंडे हैं ना उनकी कीमत 100 रुपये है, मतलब एक दर्जन की कीमत 100 रुपये है। तो हमने क्या करना है जी, 60 अंडों की कीमत बतानी है, 60 एग्स। 60 एग्स का क्या मतलब है, 5 दर्जन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दर्जन निकालेंगे ना तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के, 12 1 12 और 12 5 60। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं जी, 5 जो है ना डोजन है। तो एक दर्जन की कीमत कितनी है जी, 100 रुपये है। 5 की कीमत कितनी होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 500 इसका आंसर आ जाएगा। तो 60 अंडों की कीमत कितनी होगी जी, 500 होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या है जी, हमने ये बताना था पॉइंट -4, 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जो है ना जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ना हम क्वाड्रेंट्स बनाते होते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कोई क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, एक्स होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्स डैश होता है। इसका मतलब ये है इस तरफ जो वैल्यूज़ होंगी ना वो हमारे पास प्लस की होंगी, इस तरफ जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव की होंगी, ठीक है। ऊपर हमारे पास वाई होता है और नीचे हमारे पास वाई डैश होता है। मतलब ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी वो वाई की पॉजिटिव होंगी और जो नीचे वैल्यूज़ होंगी वो वाई के नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ओके, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है ना हमने क्या करना है कि हमने ये बताना है कि जो -4 है और जो +3 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो देखें जी, हमारे पास -4 जो है ना ये कहाँ पे होता है, एक्स डैश इस तरफ होता है। मतलब जो पहली वैल्यू होती है ना वो हमारे पास एक्स की होती है। ये -4x है तो ये -4 है, तो ये जो है ना हमारे पास इस साइड में आएगा। ये कहाँ पे आएगा, -4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास 3 है, वाई हमारे पास ऊपर पॉजिटिव होता है। जो दूसरी वैल्यू होती है ना ये वाई की होती है। वाई हमारे पास ऊपर पॉजिटिव होता है, मतलब ये इस तरफ आएगी। तो देखें हमारे पास कहाँ पे आ रही है जी, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। अच्छा, याद रखें कि ये जो है ना हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। और दूसरे क्वाड्रेंट में जो है ना हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव होती है और जो y की होती है वो पॉजिटिव होती है। और जो हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में होती है यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। अच्छा, इस एमसीक्यू जो हमारे पास राइट आंसर बन रहा है ना वो बी ऑप्शन बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। अगेन इंग्लिश का एमसीक्यू है जी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है,
ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। अच्छा, उसने कहा आई एम गोइंग टू द स्टोर, इसको क्या करना है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। शी सेड, शी सेड, शी सेड, शी सेड। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना शी के आ रहे, तो यहाँ पे भी लेट करते हैं कि हमारे पास शी ही होगा, ठीक है। एमसीक्यूज में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जी, शी भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो या फिर नीचे हम ही को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो ऊपर होगा हमारे पास, नीचे भी वही होगा। अच्छा, अब क्या है जी, शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब इसमें क्या होता है, हमने कॉमाज को ख़त्म करना होता है, इन्वर्टेड कॉमाज को और ये कॉमाज को ख़त्म करना होता है। और ये जब हम ख़त्म करते हैं तो दैट यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट यूज़ करते हैं। और जब ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है तो सेड जैसे कि लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी नीचे भी सेड आएगा। अगर यहाँ पे से होगा तो भी सेड ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास शी सेड दैट शी इज़ गोइंग टू द स्टोर, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 43, इसका क्या आएगा, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर, शी सेड दैट शी हैड गोइंग टू द स्टोर, शी सेज शी वेंट टू द स्टोर। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस ये देखें पास्ट का सेंटेंस है, तो ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी वो भी सारी की सारी क्या होगी, पास्ट में होगी। अगर ऊपर वाला होता ही सेज आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ए ऑप्शन, तब हमारे पास वो वाला ऑप्शन सही होता है। अगर वहाँ पे देखें सेड लगा हुआ है ना, तो हमारे पास कौन सा, बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम इज लॉग ए बी, ठीक है। ये जो है ना लोगारिथम की कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ना हमारे पास कौन सी, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या है जी, देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग ए बी, ठीक है। ए बी जो है जब किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में साइन नहीं होता तो वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है जी, प्रोडक्ट रूल है लॉग का। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, A dash cuts a line segment into two equal parts and passes through the line। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, अगेन एक मैथ का एमसीक्यूज है जी। एक लाइन है जी, ए इक्वेशन बाइसेक्टर डायामीटर या डायगोनल कट्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड पासेस थ्रू द पॉइंट मिड पॉइंट। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास क्या है जी, हम इसमें लेट कर लेते हैं, सर्कल है जी, और ये क्या है जी, एक लाइन को कट करती है और बिल्कुल सेंटर से गुजर के जाती है। इसको क्या बोला जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 45, इसको इक्वेशन बोलेंगे जी, बाइसेक्टर बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे या इसको डायगोनल बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे जी बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है, जो एक लाइन को दरमियान से कट करती है, कट्स अ लाइन सेगमेंट को दरमियान से कट करती है और इसको जो है ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और मिड पॉइंट से, उसके जो मिड पॉइंट से गुजरती है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है जो कि इसके मिड पॉइंट से गुजर गई, ये हमारे पास क्या हुई जी, बाइसेक्टर हुई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, क्वेश्चन नंबर 46, इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा जी, 2 3 5 7 9 11 13। तो ये जो है ना हमारे पास कुछ यूँ हम इसको कह सकते हैं कि ये एमसीक्यूज में जो है ना थोड़ी बहुत मिस्टेक भी है इस एमसीक्यूज में, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पास 2 3 5 7 9 11 13, अगर तो हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं होता, ठीक है, 3 5 7 9 11 13, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक सीरीज चल रही है, कौन सी, 8 नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर इसका क्या बनना था, 15 बनना था। लेकिन अभी चल के हम इसके ऑप्शन चेक करते हैं, 15 17 12 या फिर 11। तो ये हमारे पास इसमें क्या आंसर बनेगा, इसका 12 आंसर बनेगा, क्योंकि अगर हम 2 को स्किप कर देते हैं, ठीक है, अगर हम 2 को स्किप कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 15 बनेगा। अगर हम 2 को स्किप नहीं करते, हम 9 को स्किप करते हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर की सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी, प्राइम नंबर वाली सीरीज़ बन जाएगी। ओके, तो हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा बन रहा है जी, इसके लिए 15 बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इफ मास इंक्रीजेज द टाइम पीरियड विल। अच्छा, मास जब इंक्रीज हो रहेगा तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा जी, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम या नन। तो इसमें जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब मास इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 48, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ड्यू टू।
अच्छा, एक बॉडी जो है ना वो सर्कल में मूव करती है, किस वजह से मूव करती है जी? सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेटरी मोशन या ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी जिस्म को एक जो है ना सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर करती है, ठीक है, सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर करती है, वो हमारे पास क्या होती है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और फोर्स होती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो कि किसी भी बॉडी को उसके एक्सेस के गिर्द मूव करने पे मजबूर करती है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है और एक एक्सेस के गिर्द जो है ना मूव करने पर मजबूर करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ टाल? अच्छा, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ टाल कौन सा होगा जी? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद जो है एक जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो डिग्री होती है, और एक सिंपल डिग्री होती है। जो टाल जो है ना हमारे पास ये एक सिंपल डिग्री है, ठीक है, टाल की एक सिंपल डिग्री जिसको टाल है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री वो कौन सी होगी जी? वो हमारे पास टालेस्ट होगी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, टालर कौन सी है जी? ये दूसरी सेकंड डिग्री है, और टालेस्ट ये हमारे पास थर्ड डिग्री है, ठीक है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोला जाता है, और टाल हमारे पास ये सिंपल वाली है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है। ही स्पीक्स इंग्लिश डैश हर टीचर। अच्छा, फ्रॉम हर टीचर, विद हर टीचर, फॉर हर टीचर या बाई हर टीचर। तो इसका राइट आंसर बनेगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 विद हर टीचर, ठीक है। ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है। प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज तकरीबन 4-5 एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आते होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन आपने अच्छे से समझ के जानी है। विद हर टीचर, ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश विद हर टीचर। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे अगेन आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देते हैं जिन्होंने पेड क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ के जो यतीम बच्चों के लिए हमारे पास 50% का डिस्काउंट है, ठीक है, 1000 फ़ी है हमारी। तो जो यतीम बच्चे होंगे ऑर्फन्स के लिए हमारे पास क्या है जी? 50% का डिस्काउंट है। बाकी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहें हमारे पेड क्लासेस तो वो जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। बाकी फ्री के लिए जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है ना आपको जिस फ्री ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और अगर आपने पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ही आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, इसको जो है ना पैसिव वॉइस में चेंज करना है जी। बर्ड्स आर केप्ट बाय हर, ठीक है, बर्ड्स आर केप्ट बाय हर। शी वॉज कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स शी केप्ट, शी इज कीपिंग बर्ड्स या शी कीप्स बर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास इसको जब चेंज करना है तो अक्सर जो है ना ये एमसीक्यूज कुछ यूँ आता होता है, ये हमारे पास जो है ना ऑप्शन में होता है, और ऊपर जो है ना क्वेश्चन में होता है, और नीचे हमारे पास ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आर आया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पास्ट का सिंपल टेंस है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट का सिंपल टेंस है जब यहाँ पे आर आ गया है। तो यहाँ पे आर आ गया है हमारे पास, आर को अब हम लेके आएंगे तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है ना ये वाला बनेगा, क्योंकि अगर हम ए में देखें तो यहाँ पे वाज आ रहा है, अभी हमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तब चाहिए होगा जब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे आईएनजी आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखें बर्ड्स शी कैप्ट, तो बर्ड हमारे पास पहले नहीं आ सकता है क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका डी ऑप्शन है ना ये इसका राइट आंसर बनेगा। शी कीप्स बर्ड्स, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 52, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है जी। चेंज इनटू ही सेड डू यू लाइक कॉफ़ी। अच्छा, उसने कहा डू यू लाइक कॉफ़ी, एक ऑलरेडी एमसीक्यू हम इसमें शेयर कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो अभी भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ही सेड डू यू लाइक कॉफ़ी। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे जी? यहाँ पे हम वर्ड आस्क्ड यूज़ करेंगे। टोल्ड वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जो आ गया टोल्ड आ गया, ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, पहले में देखें और तीसरे में देखते हैं आस्क्ड आ रहा है जी, आस्क्ड आ रहा है। अच्छा, इफ़ भी नहीं आएगा, ठीक है, जब डबल क्वेश्चन मार्क होता है ना तब हम इफ़ यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखें आई आ रहा है, आई, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जी ही आस्क्ड मी, अब जो है ना यहाँ पे मी क्योंकि यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट यू से कन्वर्ट, मतलब वो खुद से मुखातिब के जो है ना उससे मुखातिब था एक बंदा।
ठीक है। तो यहाँ पे मी आएगा और यहाँ पे आई आएगा। यहाँ पे अगर मी आ जाता तो ये हमारा एमसीक्यूज ठीक था। तो देखिए हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ना, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफ़ी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 53, इफ़ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, अच्छा ये मैथ का एमसीक्यूज है, व्हाट इज इट्स ऑर्डर। अच्छा एक एम जो है ना मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब हमने यहाँ पे इसका जो ऑर्डर बताना है। जो कुछ लोग उर्दू मीडियम के होंगे तो आपके पास आता होता है मर्तबा बताना है हमने इसका। ठीक है, तो इसको निकालने के इसका क्या फार्मूला होता है जी, इसको निकालने का फार्मूला ये होता है कि हमने इसमें रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम करने होते हैं। ठीक है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, जितनी रोज होंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी उतने कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो हमारे पास देखें जी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा 1x2 बनेगा। कौन सा, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स। अच्छा जो बच्चा भी अभी तक यहाँ पे देख रहा है ना, तो आप कमेंट में करके लाजमी बताएं कि वीडियो क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इतनी लंबी वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आपके पास जो भी फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं, जो कोई ग्रुप्स वगैरह में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने शेयर लाजमी करना है। ठीक है, और कमेंट में हमें लाजमी बताना है कि इतनी लंबी वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए कि हम आपको समझाएं नहीं, बस डायरेक्ट आंसर करते जाएं कि इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अच्छा ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 मंथ्स, तो ये देखें इंग्लिश का एमसीक्यूज है जी। अब इसका क्या करना है, दिस सेंटेंस इज़ इन। अच्छा ये जो है ना हमने बताना है कि कौन सी फॉर्म में है, सेंटेंस की कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें हैज़ बीन आ गया, हैज़ बीन लिविंग आ गया, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये कौन सा है जी, हैज़ बीन आ गया ना, हैज़ बीन लिविंग, तो हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और आगे इसकी बड़ी निशानी ये है जी फॉर 2 मंथ्स, फॉर और सिंस यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से जो है, एक तो हैज़ बीन यूज़ होता है, हैज़ बीन या हैव बीन, और दूसरी चीज़ आईएनजी फॉर्म होती है, और यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, 2 पाई रेडियन ये कितने के इक्वल होगा जी, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या 270 डिग्री, या 360 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वल होगा जी 360 डिग्री, क्योंकि 1 पाई जो है ना हमारे पास ये इक्वल होती है जी 180 डिग्री के, और 2 पाई जो है ना हमारे पास ये कितना होगा जी, इसको हम 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 360। तो 2 पाई रेडियन कितने के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, शी डैश द लेटर बाई 5 PM yesterday, शी राइट्स, रोट, हैड रिटन, या राइटिंग। तो देखें जी यहाँ पे क्या आएगा जी, PM यस्टरडे। जब यस्टरडे आ जाता है ना, तो यस्टरडे का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है जी, पास्ट का सेंटेंस है। अच्छा दूसरी इसमें जब बाय यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है अब ये हमारे पास। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, और वर्ब की जो है ना थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, हैड रिटन द लेटर बाय 5 PM yesterday। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, ही डैश वेरी वेल इन द लास्ट एग्जाम, ही। अच्छा यहाँ पे देखें जब हमारे पास लास्ट आ गया ना, तो लास्ट का मतलब भी पास्ट को शो कर रहा होता है। ठीक है, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, और एगो हो गया, AGO, एगो। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, पास्ट को शो कर रही होती हैं। तो हमारे पास देखें जी, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द लास्ट एग्जाम, ही परफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट एग्जाम, परफॉर्मिंग या परफॉर्म्स। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है ना वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द लास्ट एग्जाम। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, दे डैश इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग। अच्छा यहाँ पे देखें अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सिंस फार आ जाता है ना, तो ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यहाँ पे हमने खुद ही बताना है ये कौन सा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैव बीन स्टडीइंग, आर स्टडीइंग, स्टडीड, या वर स्टडीइंग। देखें हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज़ बीन या हैड बीन प्लस ING फॉर्म होती है। तो देखें जी हमारे पास हैव बीन वाली आ गई, हैव बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग। तो ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, द डॉग डैश एट स्ट्रेंजर्स एवरी इवनिंग।
अच्छा ये देखें जी, हमारे पास एवरी इवनिंग, मतलब ये एक मामूल की रूटीन की बात बता रहे हो। रूटीन की बात जो होती है वो क्या होती है जी, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। वो हमेशा कब होती है जी, प्रेजेंट टेंस में होती है। अब देखें द डॉग बार्क, बार्क्स या बार्किंग, तो हमारे पास आएगा जी बार्क्स, ठीक है। जब ये सिंगल है, ठीक है, डॉग एक ही आए, तो वहाँ पे हमारे पास वर्ब में एस या ई एस का हम इसमें इजाफा करते होते, तो वर्ब होती है बार्क। बार्क का मतलब है भौंकना, ठीक है। जो कुत्ता है वो भौंकता है जी एट स्ट्रेंजर्स, जो अनजान लोग होते हैं, एवरी इवनिंग, हर शाम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी, बार्क्स आएगा, बार्क्स। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, क्वेश्चन नंबर है जी 60। शी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द पार्टी, शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द पार्टी, शी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, शी सिंग्स या सिंगिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, हमारे पास इसका आंसर बनेगा शी जो सैंग आएगा, क्योंकि एट द पार्टी, जो कि पार्टी हो चुकी है, उस पार्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द पार्टी, ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हम जो है ना इस वीडियो में हमने आपके साथ 30 एमसीक्यूज शेयर किए हैं, जो कि हमारे टोटल एमसीक्यूज मिला के 60 एमसीक्यूज हो चुके हैं। ओके, और अगर आपने हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा पेड क्लासेस के लिए, जहाँ पे डेली बेस पर जो है ना आपके साथ पास्ट पेपर शेयर किए जाते हैं, PDF नोट्स शेयर किए जाते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ, और वहाँ पे आपकी जो है ना डेली बेस पर टेस्ट भी लिया जाता है, और डेली बेस पर वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है। हमारी फीस है जी सिर्फ 1000। जिसने भी ज्वाइन करना हो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, अपना नेम बताना है, अपनी सिटी का नेम बताना है, और आपने ये बताना है आपने किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को नीचे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।